गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस नए वीडियो में जो कि आपका क्लास 10 और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चों आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी कॉमन सा वीडियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सीरीज हमारी स्टार्ट मैंने की है और जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने कल आपने इस चैप्टर का आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेकर के मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें मैंने बहुत सी छोटी छोटी बातें बताई थी। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की पहले वाली जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस पहले वाली वीडियो का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, उसको भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं आज के इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो से, जिसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी प्रूविंग सिखाने वाला हूं कि कैसे प्रूफ किया जाता है एलएचएस को आरएचएस के बराबर। ठीक है, और कैसे एक दूसरे का कन्वर्जन होता है। जैसे मैंने सामने कुछ फॉर्मूले भी आपके लिखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, फिर साइन और कॉस को कैसे आपस में एक दूसरे के रीअरेंज करके नया नया फॉर्मूला तैयार करते हैं। फिर टेन का सेक का फॉर्मूला, फिर कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला है। फिर टेन को कैसे साइन और कॉस के अपॉन में लिखा जा सकता है, कॉट को कॉस और अपॉन साइन के में लिखा जा सकता है, या साइन को 1 अपॉन कॉसेक थीटा में कैसे लिखा जा सकता है, या कॉसेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा कैसे लिखा जा सकता है, या कॉस थीटा की जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जहां भी आपस में मल्टीपल करेंगे उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 होगा। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट है जिनके बारे में आज मुझे बात करनी है, और वो बात करेंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जहां तक कल मैंने क्वेश्चन कराया तो उसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इन 1 ब्रैकेट, और इसी के साथ दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और हमें प्रूफ करना है कि इसकी प्रूफिंग आनी कितनी चाहिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। हमारी इतनी राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, काम करिए, एक साइड है आपकी एलएचएस, एक साइड आपकी आरएचएस है। ठीक है, तो हम एलएचएस को लेकर के चलते हैं और आरएचएस तक पहुंचते देखते कितना आता है। अच्छा, एक चीज आप बताओ, 1 अपॉन tan ए किसके बराबर होता है? देखो मैंने लिख भी रखा है कि 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा, थीटा और ए से कंफ्यूज मत होना, tan के साथ यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर tan के साथ एंगल थीटा है, तो थीटा और ए एंगल को ही रिप्रेजेंट करें, बाकी सारे नियम कानून वही चलेंगे, तो एंगल से परेशान मत होना। तो 1 अपॉन tan थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। अगर इसको आप लिखोगे कॉट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए लिखा जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा के बराबर होता, तो यहां क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। इसी का उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आप देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहां देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर ए। वहां थीटा में था तो थीटा में, यहां ए में तो ए में रहेगा, इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इतना हो गया, इतना हमने कर लिया। अब कॉसेक का इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, देखो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा का, तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अच्छा, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो आप यहां पर किसकी जगह, सेक की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहां हमने उसका इनवर्स कर दिया। अच्छा, ऊपर ऊपर मल्टीपल किया तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, और नीचे इन दोनों का मल्टीपल तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इतना हो गया, हमें वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए काम करिए, देखिए आपके राइट हैंड साइड में साइन दिख रहा है तो साइन को मत हटाइए, कॉस नहीं दिख रहा तो कॉस को हटा दीजिए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, आप इतना लिख सकते हो, जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर ए बाहर है, वो अंदर ब्रैकेट के मल्टीपल करेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए मल्टीपल विद 1 तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस साइन की पावर 2 और साइन की पावर 2 दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a। ये है बेटा आपका RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यही मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, लिखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आना चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको, एक काम करो, LHS को ले लेते हैं और tan थीटा का रेशियो लिख देते हैं। तो ऊपर तो हमारा कॉस थीटा है, 1 माइनस tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रेशियो में तोड़ दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बीच में प्लस, यहां पर जो साइन थीटा है ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा की जगह कॉट का रेशियो लिख दो, क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हमारा है कॉस थीटा एज इट इज चलेगा, यह एलसीएम ले लेगा, तो ये कॉस इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में पूरा क्या रहेगा कॉस थीटा, प्लस यहां पर क्या है साइन थीटा ऊपर है और नीचे क्या होगा, ये एलसीएम ले लेगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या रहेगा साइन थीटा। अब यहां से ये कॉस ऊपर और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा के पास यदि कॉस थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा के पास यदि साइन थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखो, उसके बाद अगर हम एक काम करें, एक मिनट, यहां देखो नीचे वाला जो पोर्शन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे है तो एक ही चीज है, लेकिन फर्क काहे में है, यहां पर कॉस प्लस में या कॉस माइनस में या साइन माइनस में या साइन प्लस में। एक काम कर सकते हैं, क्या काम करते हैं सुनो, ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो नीचे अगला वाला जो डिनोमिनेटर है उसको पहले वाले डिनोमिनेटर की तरह बनाते हैं, यहां से माइनस कॉमन कर लोगे तो माइनस निकल के यहां आएगा, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे वाला जो है वो लिख दिया जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो फिर ऊपर कुछ जाएगा नहीं। तो आप अब एलसीएम लो, यही छोटे छोटे बेटा जो ट्रिक होती है ना, यही क्या करती है आपको पेपर में संभाल करके क्वेश्चन करने का मौका देती है। दोनों का एलसीएम सेम, ऊपर कुछ जाएगा नहीं, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिया गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर ऊपर वाला फंक्शन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब आप इस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आई एम राइट, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा है जगह नहीं थी लिख दिया, ठीक है आप समझ रहे होंगे। फिर नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा नीचे वाले पोर्शन में एक देखो पोर्शन ऊपर मैच करा, ये वाला कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये आपका आया लेफ्ट को सॉल्व करने पर, जो कि राइट के क्या है बराबर है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
नोट करते चले, क्योंकि पता है बेटा ये आपके क्वेश्चन, चाहे ये वीडियो यूपी बोर्ड वाले देख रहे हो या सीबीएसई वाले या आईसीएसई वाले, ये तो सबके लिए काम का वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके हिसाब से कभी पेपर में, बोर्ड के पेपर में कभी नहीं आते। वो पेपर बनाएंगे, पुराने क्वेश्चंस को उठाते जरूर है। ये सब पुराने क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर में आपके नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। लिखा है ऐसे कुछ, लिखा है क्वेश्चन नंबर है 9, लिखा है कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 फॉर, इसी के बगल में है कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1, और हमें प्रूफ करना है ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा, क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हो और आपको प्रूफ करना हो 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिटी जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप क्वेश्चन को, अगर आपको आइडेंटिटी तैयार है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी नहीं तैयार है तो आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सच्चाई है। आप एक काम करो, ऊपर देखो ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये भी फ्रैक्शन में लिखा है, तो ऊपर वाले हिस्से में इसका न्यूमरेटर कॉसेक थीटा, इसका न्यूमरेटर कॉसेक थीटा, तो ऊपर से कॉसेक थीटा कॉमन कर लो। एलएचएस के लेकर के चल रहे हैं तो कॉसेक थीटा हमने कॉमन कर लिया, तब क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस, यहां से कॉमन दोनों से किया है तो यहां भी 1 बच जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा +1। इतना कॉमन किया, कॉमन करने के बाद इतना लिख दिया। अब कॉसेक थीटा बेटा आपका बाहर इस तरह से रखा है, यहां आप इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक थीटा -1 एंड कॉसेक थीटा +1। ठीक, इन दोनों का एलसीएम, तो इसके न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में जो है ऊपर वो वाला नहीं जाएगा, दूसरा वाला पहुंच जाएगा, तो कौन पहुंच गया, कॉसेक थीटा +1, और बीच में मेन प्लस, यहां इसके जो डिनोमिनेटर में वो नहीं जाएगा, दूसरा वाला पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा -1। ये आपका ब्रैकेट पैक। यहां पर क्या होगा, देखो ये +1 -1 कैंसिल, ठीक, और एक कॉसेक थीटा जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, और एक कॉसेक थीटा हमारा बाहर भी बैठा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंदर क्या हुआ, 2 कॉसेक थीटा, और नीचे क्या है, a - b a + b, तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, यानी a - b a + b, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर की तरह लिखा जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ठीक, इतना लिखा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहां पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा के, तो ऊपर हमारा एक बाहर लिखा है कॉसेक थीटा और अंदर लिखा है 2 कॉसेक थीटा, और अपॉन में क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ओके। अब कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा मल्टीपल होकर के क्या हो जाएंगे, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कॉसेक को अगर आप नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, हमने 2 अपॉन साइन स्क्वायर कर दिया कॉसेक को, इनटू यहां जो कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बाद में साइन स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा पता, ऊपर, इसको हम यहां ऊपर लिख देते हैं। अब ये देखो साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक स्क्वायर के, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका
RHS था। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि बोर्ड में अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका, तो आप उस क्वेश्चन को अपने हाथों से जाने मत दो, क्योंकि नंबर चले जाएंगे। ठीक है, और सारा खेल बेटा नंबर का ही है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है tan थीटा आना चाहिए। कैसे करोगे आप? 10 सेकंड का टाइम लीजिए, 10 सेकंड का कर लोगे आप? ठीक है, चलो मैं करता हूं। LHS लेकर के चलते हैं, क्योंकि LHS ही हमारे पास है कुछ हथियार जिसको हम लेकर के चलेंगे, RHS तक आएंगे। ऊपर देखो बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहां साइन की 1 पावर, यहां साइन की 3 पावर, तो साइन की 1 पावर तो कॉमन कर सकते हैं, तो हमने साइन थीटा ऊपर से कॉमन कर लिया, तो क्या बचा होगा? यहां बचा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से देखो नीचे से कॉस कॉमन कर लो, कॉस थीटा, तो क्या बचा? 2 कॉस थीटा माइनस का 1, यहां ब्रैकेट में बचा। अब क्या कर सकते हो आप? इसके बाद आपको एक काम करो, सुनो, थोड़ी समझने वाली बात है। साइन अपॉन कॉस, ये बेटा आंसर आपका आ चुका है, ये कटने के लिए बैठा है, बस सेट करके काटना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनको बाहर ही लिख दे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस 1 की जगह पर क्या आप इतना लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा दिख रहा है आपको? यानी 1 की जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं सेट कर दूं। इस 1 की जगह पर आप इतना तो लिख सकते हो ना, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल में कौन बैठा? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे बेटा, बस क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। इस 1 की जगह पर हमने इतना लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। अब नीचे लिखा है, नीचे आपका क्या लिखा है? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा यहां पर क्या था आपका? 2 कॉस क्यूब थीटा था, सॉरी यहां पर क्यूब था, तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस कॉमन करने पर। अब यहां पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस 1 की जगह फिर से आप लिख दो वही क्या, हाँ अब की बार लिखो तो ब्रैकेट पैक करके लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना किया। अब देखो कैसे होगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलके क्या हो चुका है? टेन थीटा हो चुका है, जो कि आपको लाना है। यहां पर है साइन, यहां पर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? एक साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन किसका बचेगा? माइनस का। ये वाला पोर्शन फिर पहले लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन, यहां पर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो इसका साइन माइनस का, इसका भी माइनस का हो जाएगा। अभी कर दें, यहां हटा दें और इसको क्या कर दें हम? माइनस दिखा दें, और ये ब्रैकेट आखिर से हटा दें। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, क्योंकि प्लस का 2 कॉस स्क्वायर बड़ा है, और बगल में क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा पोर्शन कैंसिल। अब जो बचा आपका टेन थीटा, वही आपका क्या है? RHS है। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है ये चीजें ना समझ में आए, अगर नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। ठीक, अगर आपको और इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, चैनल पे बहुत आराम से समझाया है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा लिखा है, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो कभी ना कभी पेपर में आपके आए हुए हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन वन ब्रैकेट और फिर इक्वल है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये बराबर है आपका टेन स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको 3 टर्म दिए गए, तीनों के तीनों टर्म ही आपस में इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। या तो एक काम करें, इन दोनों को प्रूफ करें, इस अकेले टर्म को प्रूफ करें, इसके बराबर दिखा दे, इसको भी प्रूफ करें, इसके बराबर दिखा दे, तो हो जाएंगे तीनों बराबर। यही करना है। तो क्या कर सकते हो आप, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की तरह लिखा है तो उसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की तरह लिखा तो उसको हमने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले एक साइड वाला निपटा लेते हैं। अब एक काम करो, इनका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर। तो जब सेक स्क्वायर नीचे आएगा और जब कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पता क्या हो जाएगा, कॉसेक ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक नीचे आकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी ए है, यहाँ ए है, ये है आपका ए है, एंगल ए चल रहा ना यहाँ पर, यहाँ एंगल ए है, यहाँ ए है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ले लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बताना किसके इक्वल हो गया, टेन स्क्वायर ए के, जो कि आपका ऑलरेडी है। तो ये वाली साइड तो उसके इक्वल हो गई। अब हमें बीच वाली साइड को दिखाना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूले की तरह नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें रेशियो में बांटा गया है। अच्छा 1 माइनस टेन ए का रेशियो क्या होता है, क्या करोगे आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एन अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने रेशियो में तोड़ दिया। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, यहां चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर एन होल अपॉन, ये वाला यहां चला जाएगा, क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एन होल अपॉन साइन स्क्वायर ए। कितना हुआ। अच्छा, अब इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, एक बात बताना, एक मिनट, इसके ऊपर यहां पर स्क्वायर था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो खेल है बेटा वो आपका चल रहा है स्क्वायर में चल रहा है। ठीक, अच्छा, और ब्रैकेट के अंदर नहीं था, सॉरी मैं पूरा क्वेश्चन ही एक बार रफ करके करता हूं, पूरा क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा गलत नोट कर दिया था, इसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन ये था 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ था। ठीक, ये तो आ गया था इसके इक्वल में। इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड नीचे वाले 1 माइनस कॉट ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये पूरा एक साथ ब्रैकेट में है और पूरा क्या लगा, स्क्वायर लगा। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए एंड अपॉन कॉस ए। नीचे भी एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए एंड अपॉन क्या, नीचे साइन ए, और ये पूरा क्या है स्क्वायर में। अब क्या होगा, नीचे वाली चीज सबसे ऊपर, बीच यानी ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए के पास कौन आ गया, साइन ए, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए के पास कौन आ गया, आपका कॉस ए आ गया, और पूरा क्या चल रहा है स्क्वायर।
इसमें देखो सब तो ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ आ गया। फर्क क्या है, यहाँ कॉस ए प्लस में, यहाँ साइन ए माइनस में, नीचे साइन ए प्लस में, कॉस ए प्लस में, उल्टा उल्टा है। एक काम कर लो, या तो ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना दो, या नीचे वाले को ऊपर वाले के जैसा बना दो। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, हम ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बना दो। तो माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहां बाहर आ जाएगा, और क्या लिख दिया जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। फर्क देखो कुछ नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो स्क्वायर बैठा ना, वो स्क्वायर इस माइनस को फिर से स्क्वायर करके क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब नीचे वाला जो है ऊपर वाले के क्या हो गया, इक्वल हो गया, इनटू कॉस ए पूरा स्क्वायर, ये पूरा टर्म कैंसिल, और माइनस का स्क्वायर हो गया आपका प्लस, और ये स्क्वायर इन दोनों को मिल जाएगा, तो क्या हो गया, ये प्लस, यहां ऊपर स्क्वायर अंदर गया, यहां पर ये जो स्क्वायर था वो साइन के पास गया तो साइन स्क्वायर है, और कॉस के पास गया तो कॉस स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसका रेशियो था, 10 का, तो किसके बराबर आ गया बेटा, 10 स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 12 पे। मैं आपको खुद ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको खाली टाइम मिले, आप बैठ करके कॉपी उठा लीजिए। क्वेश्चंस के लिए कहीं कोई बुक मत ओपन करिए, आप इसी क्वेश्चंस को ही लगा लीजिए। आपको आपके बोर्ड के में ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको मिल जाएंगे, कुछ भी आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टेन ए प्लस साइन ए। आपकी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से नोट करता हूं। टेन ए प्लस साइन ए अपॉन टेन ए माइनस साइन ए, और इक्वल में क्या लिखा है, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। एक ये पहला प्रूफ है, इसी ही 12th का दूसरा पार्ट है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, और ये हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस 1 और अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, पहला था टेन ए प्लस साइन ए अपॉन टेन ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। दूसरी प्रूफिंग क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, और इसको प्रूफ करना कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। कैसे करेंगे, आपके पास 30 सेकंड है, आप देख लीजिए कैसे करेंगे, फिर मैं बताना शुरू करूं। कर लिया आप सभी ने, चलो मैं करता हूं। 12th का फर्स्ट, 12th का सेकंड। देखो लेफ्ट से हमें राइट तक आना है, तो 10 और साइन है दो हमारे पास। 10 को रिवर्स, 10 का रेशियो बांटे, 10 का रेशियो क्या बांट सकते हो, साइन अपॉन कॉस से, यही कर सकते हो आप। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसके बगल में क्या लिखा है, साइन ए होल अपॉन, इसको भी आप रेशियो में चेंज कर दो, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अच्छा ऊपर से काम कर लो। देखो ऊपर साइन ए, नीचे साइन ए कॉमन कर लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान होने वाला है। तो ऊपर से हमने साइन ए कॉमन किया तो क्या बचा होगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। नीचे से भी आप साइन ए कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। आपका आ चुका है, आपका बस थोड़ा सा वेट है। साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ए बेटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है। तो वहां थीटा था तो सेक थीटा, यहां पर 1 अपॉन कॉस ए, तो क्या लिखा जाएगा, सेक ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस, ये भी क्या करेगा, सेक ए माइनस 1। ये आपका इसके बराबर है, बस इतना ही करना था।
कुछ क्वेश्चन बेटा मतलब देखने में लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान करना है, लेकिन होते नहीं है। हाँ, बस आपको एक चीज का ज्ञान बहुत होना चाहिए, आपको आपके आइडेंटिटी का ज्ञान होना चाहिए, आपसे आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। कॉट ए माइनस कॉस ए है, ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है। कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, इन दोनों में से किसी एक को क्या किया करो, चेंज किया करो। देखो हमें पता है आप लोग साइन कॉस टेन को बहुत प्रिफर करते हैं, और हम लोग कॉट से कॉस से को जल्दी देखना नहीं चाहते, तो उसी को ही चेंज करते हैं। बाकी साइन कॉस टेन को बहुत ज्यादा उसको चेंज करने पे मत उतारो हुआ करो, इसको है इसको चेंज करो। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप? कॉट ए का रेशियो क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, और माइनस क्या लिखा है? कॉस ए लिखा है, होल अपॉन कॉट ए को क्या लिख सकते हो? कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ऊपर से कॉस कॉस कैंसिल कॉमन करी जैसे यहां किया था, तो कॉस से ऊपर से कैंसिल, तो कॉमन, तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन ए, और यहां पर क्या बच जाएगा? माइनस का 1। नीचे क्या करोगे? कॉस से कॉमन कर लो, तो यहां हमने कॉस ए बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया? 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। ठीक, इस कॉस से कॉस कैंसिल। अच्छा, 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल कितना होता है? देखो 1 अपॉन साइन की जगह आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक लिख सकते हो। इसकी जगह आप लिख दो कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, आपका RHS। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में बेटा आपके हैं 3 पार्ट, मैं तीनों पार्ट को करवाता हूं। पहला पार्ट है, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि प्रूफ कितना करना है हमें? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे होगा? सेक कॉसेक एक बार प्लस में दिए हैं और उनको प्रूफ करना सेक कॉसेक इन मल्टीपल में दिखा रहे हैं, तो क्या कर सकते हो? अच्छा, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन में जो कॉस है वो कैंसिल, तो 1 के पास कौन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बीच में प्लस, इसके अपॉन में साइन स्क्वायर है वो कैंसिल होगा, तो ऊपर कौन जाएगा? कॉस स्क्वायर। अच्छा, ऊपर बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं? 1, तो ऊपर हो गया हमारा 1, नीचे 1, नीचे हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा, यानी जब इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका प्रूफ है। चलिए ठीक, 13 का सेकंड है, लिखा है सेकंड क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये प्रूफ करना है कितना आना चाहिए? टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आप क्वेश्चन को केवल देखा ही मत करिए, अगर आपको लगे कि आप क्वेश्चन कर सकते हो आप कर लिया करो, वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो। ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लगातार देखें, मैं ये भी नहीं चाहता हूं आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से आ रहा है तो आप उसको 2 टाइम्स लगा करके आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप बताओ? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। एक को चेंज करो, एक को रहने दो। अच्छा, अब यहां से ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा आपने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां क्या बच गया? माइनस का 1। एलसीएम ले ले,
एलसीएम ले लेके यहां पहुंच जाएगा और बाहर आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके यहां पहुंच गया तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इस कॉस स्क्वायर को इसके अपॉन में कर दो, किसके साइन के, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहां लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो कि आपका आरएचएस पार्ट है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये रफ कर दे, ये तो आ ही चुका है ना, और इसको बेटा प्रूफ करना है कितना आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। कैसे करेंगे आप, अब इसमें देखो प्लस 2 भी फंसा है और यहां तक आना है। एक काम करो, अब की बार टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को उनके रेशियो में मत ब्रेक करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो यहाँ सेक और कॉसेक है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, बीच में प्लस लगा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां क्या बैठा प्लस का 2। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, खोल क्या दीजिए ऐसे ब्रैकेट हटा दीजिए, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर कोई चेंजेस होगा नहीं, ये चेंज और ये। अब बताओ ये आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये माइनस 1 ये माइनस, और इसके बगल में बैठा प्लस 2, ये माइनस 1 तो माइनस टू प्लस 2 से क्या करेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर यहां तो मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में नहीं, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। क्या कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन, देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा बना है, ऐसा कहीं इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करो, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर कौन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां अपॉन में साइन स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर कौन जाएगा कॉस स्क्वायर। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हुआ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। फिर चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तकरीबन मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 100 से 125 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप जब लगा लोगे तो एक तो आपको एक चीज बताओ, आपको आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, कब कहां पर क्या किया जाए, और जिसकी क्षमता जिस बच्चे की बढ़ जाती है वही आगे कुछ कर पाता है, वरना रटने वाले बच्चे कहां तक रट पाएंगे। ठीक है, चलो आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, थोड़ा सा हेल्दी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इन वन ब्रैकेट, फिर लिखा है -1 अपॉन साइन थीटा, और आपका इक्वल में क्या 1 अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या करेंगे इसमें आप, कोई आइडिया है आपको? देखिए अब इसमें क्या करोगे आप, क्वेश्चन में लेंदी है बट लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो यहां पर आप एक काम करो, यहां पर एक काम करो,
यहां लिखा 1 और नीचे कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, नीचे वाले को चेंज किया है और इसको आप 1 अपॉन साइन थीटा को क्या कर दो आप? कॉसेक थीटा कर दो, उसका रिवर्स कर दो, चला जाएगा वापस। अब 1 अपॉन नीचे क्या होगा? एलसीएम होगा साइन थीटा, ऊपर कुछ जाएगा नहीं तो ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां क्या लिखा है? कॉसेक थीटा। अब नीचे वाला ऊपर चला गया तो ऊपर हमारा कौन गया? साइन थीटा, और नीचे कौन रहा? 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या है? कॉसेक थीटा। अब एक काम करो, यहां से क्या कर दो आप? रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। तो इतना ही ऊपर लिखो आप, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर बगल में कौन है? माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, अच्छा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो बताओ क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? देखो वहां क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या है? माइनस का कॉसेक थीटा। एक से साइन चली गई पावर, ठीक है। ऊपर अब क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर बगल में माइनस का कॉसेक थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। साइन थीटा पूरे के अपॉन में है, 1 प्लस कॉस थीटा के पूरे के अपॉन में साइन थीटा है। कब हुआ होगा पूरे के अपॉन में? जब ये अलग अलग भी रहा होगा। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी तो रहा होगा। तभी तो आपने कहा होगा एलसीएम एक, तो एक बार लिखे ऊपर ऐड कर दिया। यानी कि यहां पर चीजें बेटा, आपको ये चीजें कहीं किताब में नहीं मिलती, या आपको खुद स्वच्छंद अपने दिमाग से लिखना पड़ता है, यानी अपने दिमाग की सोच से लिखना पड़ता है। और इसके बगल में कौन है? माइनस का कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा बताना? कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिखा जाएगा? कॉट थीटा, और ये है माइनस का कॉसेक थीटा। माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक कैंसिल, बच के गया आपका कॉट थीटा। यानी कि आपने जब एलएचएस को सॉल्व करना शुरू किया तो एलएचएस आपका सॉल्व करते करते आ गया कॉट थीटा पे आकर के टिक गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा हमें? कि हमारा आरएचएस भी ऐसे ही कुछ होगा, उसमें भी हम इसको लेकर के चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और उसके भी लास्ट में कॉट थीटा यही आएगा। चलिए करते हैं। अच्छा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? जैसे यहां लिखा था तो क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा माइनस। अब यहां पर एक काम करो, यहां पर एक काम करो, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा माइनस। यहां पर आप ब्रैकेट पैक कर लो। क्यों? क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो बाहर माइनस बैठा है, उसे बचाव कर लेते हैं, बाद में खोल देंगे, साइन चेंज कर देगा, यही होगा। 1 अपॉन, फिर से 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जैसे वहां क्या लिखा था, क्या लिख सकते? 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ, आपके दिमाग में सही चल रहा, सब कुछ वैसे ही किया जाएगा। कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर आपका ये चलता चलेगा आखिरी तक, कॉसेक थीटा माइनस। यहां पर एलसीएम लोगे, साइन थीटा एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा वही, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं जैसे यहां किया था ना, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ क्या बचा? पिछली वहां तो 1 माइनस कॉस बचा था, यहां बेटा बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का अगर आप इसको रेशनलाइज करिए तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? उल्टा, 1 माइनस कॉस थीटा। इतना ही ऊपर आपने भेज दिया क्या? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका वैसे ही बना हुआ है। अब ऊपर आपका है साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा।
नीचे देखो फिर से फॉर्मूला बन रहा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट पैक, एक से पावर काट दी, बाहर है कॉसेक थीटा माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो कि ऊपर दो टर्म है, दोनों टर्म के नीचे साइन थीटा एलसीएम है। तो ये दोनों के अपॉन में एक ही कब आया होगा? जब अलग अलग लिखा रहा होगा, जैसे यहां किया तो उसको बांट दो, कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ठीक, और ये माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा। अब आई बारी ब्रैकेट खोलने की, बाहर हमारा क्या है? कॉसेक थीटा माइनस प्लस माइनस का कॉसेक थीटा हो गया और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। ये बच्चा इससे कैंसिल, क्या आपका बच्चा? कॉट थीटा। इसका दोनों का आपस में होता है, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 50। क्वेश्चन नंबर 20 तक कराने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा है सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा इसके जस्ट पहले वाला था। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप खुद समझ जाओगे। 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स माइनस 10x, फिर इसके बगल में लिखा है माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स और इक्वल में क्या लिखा है? 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं है? केवल फंक्शन ही तो बदले हैं, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? पहले एलएचएस को सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, फिर आरएचएस को निकाल लेते हैं, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन सेक एक्स ये लिखा है, 1 अपॉन सेक एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि इनवर्स होता है। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 10x की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ब्रैकेट पैक, और यहां पर है 1 माइनस कॉस एक्स को अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा पता है? ये बन जाएगा सेक एक्स। जैसे पिछले में क्या था? 1 अपॉन साइन थीटा किस में चला गया था? कॉसेक थीटा में। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, यहां एलसीएम में 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर चला जाएगा ना, थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, ये हो गया, और इसके बगल में क्या लिखा है? सेक एक्स। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, सेक एक्स। अच्छा, 1 माइनस साइन एक्स का आप कॉन्जुगेट ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, इतना ही ऊपर लिख दो आप, 1 प्लस साइन एक्स। तो ऊपर क्या रहेगा? कॉस एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी तरह? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा था? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। वहां एंगल थीटा, तो थीटा में, यहां एंगल एक्स, तो एक्स में एक पावर चली गई, और यहां क्या बैठा है? सेक एक्स बैठा है। तो बचा हमारे पास एक कॉस एक्स बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और माइनस का है सेक एक्स। अब ये दोनों के अपॉन में है, तो इसका मतलब इसके पहले अलग अलग भी तो रहा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये है माइनस का सेक एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स यही तो किया था, 1 अपॉन कॉस एक्स इसके बराबर सेक एक्स के, तो यहां भी तो 1 अपॉन कॉस एक्स से किसके बराबर हो जाएगा? सेक एक्स, प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखोगे आप? 10x, और यहां पर है माइनस का सेक एक्स,
ये और ये कैंसिल, तो आपका LHS प्रूफ होते होते यहां तक आ गया 10x के। इसका मतलब आपका ये वाली साइड भी इतनी ही आएगी, ठीक है। और आएगी भी क्यों, ठीक है, क्योंकि सेम तो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहां पर 1/cos x को क्या लिखोगे आप, इसका इनवर्स sec x माइनस, यहां ब्रैकेट पैक कर दो, यहां 1 और नीचे 1/cos x को sec x को क्या लिखो 1/cos x, वहां पर माइनस था यहां प्लस से, बस फर्क यही है। इसको लिखोगे आप sin x अपॉन cos x, ये आपका है sec x माइनस cos x क्या है यहां पर, देखो यहां पर भी cos x तो सेम है, तो cos x का एलसीएम लोगे तो नीचे cos x आएगा, ऊपर उतना ही पहुंच जाएगा। अब तो नीचे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस sin x, इसका ही आप जस्ट अपोजिट तैयार करो 1 माइनस साइन एक्स, इतना ही कहां लिखो आप ऊपर 1 माइनस साइन एक्स। जो चीजें बच्चा आप खुद करते हो ना तो उसके लिए आप ऊपर नीचे बराबर करो। तो यहां पर आपका क्या है sec x माइनस, यहां पर ऊपर क्या है cos x, और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले की तरह है। तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो किस में बदल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, थ्रू द आइडेंटिटी। एक पावर चली गई, अब बचा क्या हमारे पास sec x माइनस, ऊपर बचा आपका 1 माइनस साइन एक्स, और पूरे के अपॉन में एक तो कॉस की पावर बची है। अब वो एक पावर पूरे के अपॉन में है, अलग अलग कर दो, sec x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ sec x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखोगे sec x, और इसको माइनस का tan x, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, आपका क्या बच गया tan x, जो कि आपका LHS के इक्वल है, ठीक है। चलो नोट करो क्वेश्चन आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ है, लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और ये प्रूफ करना है बेटा आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अच्छा मुझे पता है मेरा ये वीडियो ना हर किसी बच्चे के नहीं पल्ले पड़ेगा, पल्ले का मतलब क्या होता है नहीं रुकेगा मेरी वीडियो पे, वही केवल बच्चे रुकेंगे जो क्वेश्चंस को करते समय बहुत मतलब किताबों से बहुत प्रेम करते प्यार करते हैं, वही क्वेश्चंस को देखेंगे वही करेंगे भी, सारे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। इतना यकीन है, इतने यकीन के बाद भी मैं लगा पड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड होती है, कहीं कहीं फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट को लेकर के चलते हैं, तो लेफ्ट को में 1 cosec थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर क्या होगा साइन थीटा का एलसीएम ऊपर कुछ जाएगा नहीं, क्या है ऊपर रहेगा 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर बांट दो दोनों लोगों को, तो 1 माइनस cos थीटा ने अपना स्क्वायर मांग लिया और साइन थीटा ने अपना मांग लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब ये स्क्वायर दोनों के लिए काम आ गया। 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, अब इसमें a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगाना, ये इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा गया होगा, ऐसे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा देखो किसके बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो यहां लगा दो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार फिर से ऊपर वाला लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखा जाएगा, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से एक ही कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका प्रूफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 की तरफ। 17th क्वेश्चन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा इन वन ब्रैकेट, और इसको प्रूफ करना है बेटा 10 की पावर 2 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, 10 की पावर 2 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, LHS लेकर के चलें और कोई ऑप्शन है नहीं, उसको भी लेके चल सकते हैं। यहां लिखा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा। अच्छा देखो, सेक की पावर 4 में सेक की पावर 2 तो मिल जाएगी, यहां सेक की पावर 2 यहां सेक की पावर 2, वो कॉमन कर लो। तो हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, सेक की पावर 2 थीटा। यहां क्या बचा, फिर पावर में 4 थी, 2 चली गई तो बची 2 और माइनस का 1। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये है ना, ठीक है। अच्छा, अब आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आप क्या लिख सकते हो, क्या कुछ कर सकते हैं। यहां देखो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आइडेंटिटी का यही फायदा होता है। इसकी जगह ये नहीं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 ब्रैकेट पैक, इससे ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर देखो हमारा 10 स्क्वायर आ चुका है, यानी हम इसको फिर से लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, जो बाहर है तो क्या लिख दो इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा जो बाहर है वो ब्रैकेट के दोनों ही टर्म से क्या करेगा, मल्टीपल, तो 10 स्क्वायर थीटा मल्टीपल विद 1, तो क्या हो गया 10 की पावर 2 थीटा, बीच में प्लस 10 की पावर 2 थीटा मल्टीपल विद 10 की पावर 2 थीटा, तो हो गया 10 की पावर 4 थीटा। ये है आपका प्रूफ। ठीक, अरे नहीं सॉरी आपका क्या था, माइनस था ना, सॉरी 10 इज ये आपका ये प्लस में था, 10 की पावर 2 थीटा प्लस 10 की पावर, तो आपका ये आपका RHS आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, इसमें है 1 माइनस, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल ऑफ स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें हम, इसमें इसको लेकर के चलते हैं, इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अच्छा इसका एक काम करो, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इसका आप इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने 9th में सीखा होगा जब आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे है आपका 1 माइनस साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, और इसी के ही हमने मल्टीपल में क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाली चीजें एक ही चीज है, मल्टीपल में तो 2 बार, तो आप उसको क्या लगा दो, 1 प्लस साइन थीटा लिख के उसके ऊपर स्क्वायर टांग दीजिए। नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा।
इसके बाद क्या करना, सुनो, दोनों के पास स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर इससे मांग लो। ऐसे 1 प्लस साइन थीटा लिखो और नीचे लिखो कॉस थीटा लिखो और दोनों का स्क्वायर बाहर लगा दो। अभी कुछ देर पहले इसके जस्ट क्वेश्चन में यही तो किया था कि हमारे पास स्क्वायर बाहर था, हमने स्क्वायर कहां भेज दिया, अंदर भेज दिया। अब की बार स्क्वायर कहां पर है, अंदर है, तो उसको कहां भेज दो, बाहर भेज दो। अब ये कॉस थीटा दोनों के अपॉन में है तो इनको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा के भी अपॉन में क्या कर दो, कॉस थीटा पूरा स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा बताना, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका टेन थीटा, और बाहर क्या हमारा स्क्वायर, खत्म हो गया, आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होना चाहिए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, एक बार आप चेक करो, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। देखो इसमें भी क्या करो, आप एलएचएस को ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट 1 माइनस कॉस थीटा, इतना नीचे करो इतना ही ऊपर कर दो, इसको ब्रैकेट इसको ब्रैकेट। तो देखो ऊपर एक ही चीज दो बार है, वो भी मल्टीपल में है, तो आप क्या करो 1 माइनस कॉस थीटा लो और इसका लगा दो स्क्वायर, और नीचे क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। वहां से अब दोनों के पास स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मांगे, स्क्वायर बाहर भेज दो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर आपने ले लिया और उसको बोल दिया कि इसको बाहर हम रख रहे हैं। अब यहां पर साइन थीटा पूरे के अपॉन में है तो अलग अलग अपॉन में कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर बाहर बैठा है। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखोगे आप, कॉसेक थीटा, और यहां क्या लिखोगे, कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाने वाले यदि बच्चे हैं तो आप सामने मोबाइल रखिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ करना है। क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, चूंकि 20 क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 पार्ट है तो मैं तीनों को करवा के ही जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें कोई दाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करें, आप एलएचएस को पकड़ लो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का बताइए उल्टा क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। इतना ही कहां लिखो, आप ऊपर लिखो 1 प्लस कॉस थीटा, इतना लिख दिया। अब ऊपर एज इट इज रहने दो, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। एक से पावर चली गई तो बचा ऊपर क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा। साइन को दोनों के अपॉन में बांट दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये आपका प्रूफ। चलिए, ये 20 का क्वेश्चन नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास है, लिखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे करेंगे, कोई आइडिया है आपको, कोई आइडिया है?
एक काम कर सकते हैं, आप एलएचएस को आप लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी जस्ट इसी का उल्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके बगल में लिखो, इतना ही कहां लिख दो, ऊपर लिख दो, ठीक। ऊपर तो आपका है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह बताओ क्या होगा। अब अगर इसको आप देखो, अगर आप इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, वन के। तो नीचे हो गया वन, तो ऊपर आपका क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में वन, मतलब आप रखो ही मत, ठीक है, उसको हटा दो। तो ये आपका क्या है, आपका प्रूफ है, जो कि किसके बराबर है, आरएचएस के, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 3 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसको साफ कर दो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है वो। ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपका हाथ साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ऐसे, सेक थीटा ऊपर माइनस टेन थीटा और नीचे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको प्रूफ करना है बेटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर आना चाहिए आपका आरएचएस। है आपके पास कोई आइडिया करने का है, अगर आप तो कर सकते हैं, नहीं है चलो मैं कराता हूं। आप एलएचएस को ले लीजिए और इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, नीचे वाले के जस्ट अपोजिट ऊपर लिखेंगे आप। तो हमने लिखा ऊपर जो है अभी उसको रहने दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे आपका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा इतना ही तो ऊपर लिखोगे तो ऊपर दो चीजें हो जाएंगी, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक ही चीजें जब दो बार लिखी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, तो वो क्या करती है, स्क्वायर ले लेती हैं, ठीक। तो ऊपर तो लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपका, और नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो बेटा हो जाएगा आपका वन, वो फॉर्मूला बन गया। अब ऊपर देखो, ऊपर अब वन हटा ही दे, कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखो जो आपका प्रूफिंग है उसमें कहीं सेक नहीं है, सेक गायब है, तो सेक को गायब कर दो। सेक की जगह क्या लिख दो आप, सेक की जगह लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर आप लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, माइनस का 2 सेक थीटा इंटू कितना टेन थीटा, एक टेन स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू कितना टेन थीटा, ये आपका प्रूफ है। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। अभी मैं आपको बताओ कितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और लगभग अब इसके बाद आपके और बचे हैं 50-60 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। इस 50-60 क्वेश्चन के करने से क्या होगा, आपके अंदर एक तब्दीली आएगी। वो तब्दीली किस प्रकार की होगी, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कुछ तेज बच्चे होते हैं जो बोल तो देते हैं हाँ सर हो जाएगा, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं जब करने में फंस जाते हैं ना, तो उनको खुद बहुत तकलीफ होती है कि यार ये तो मुझसे हो सकता था, मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ तैयार हूं, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए,
ताकि जब भी मैं किसी नए वीडियो को जैसे ही अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, आप भले अभी मत देखो, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि अभी तो यार स्कूल खुला है, शुरुआत के ही चैप्टर को करने हैं। तो शुरुआत के चैप्टर के भी मैंने आपके वीडियो डाल दिए हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम है, या आपके क्या रियल नंबर है, या आपका पॉलिनोमियल है, या आपका लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल है, उसमें कैसे आपको ग्राफिकल से रिप्रेजेंटेशन करनी है, मैंने उसके भी आपको वीडियो डाले, आप जाकर के वो देखिए। हाँ, इसको आप संभाल के रख लीजिए, क्योंकि आपको ये काम जरूर पड़ेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से बेहतर मैंने बहुत से वीडियो देखे यूट्यूब पर, बहुत सी टीचरों ने बताए हैं, ठीक है, और सब अच्छा अच्छा बताया, किसी ने बुरा नहीं बताया है। लेकिन जो आपकी डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको वो सारे वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, क्वेश्चंस को लगाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।